नमस्कार दोस्तों। तो यूएस में जो इलेक्शंस चल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल नेक टू नेक की फाइट है। वहाँ पर कभी आप आगे देखते हो, कभी आप डोनाल्ड ट्रंप को उसमें आगे देखते हो। डिबेट आपने उन लोगों की सुनी ही, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से जो है आउटस्मार्ट किया मैंने उस पूरी डिबेट के अंदर में। मतलब आउटस्मार्ट नहीं कह सकते हैं, दूसरी तरीके से मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, वो अपनी पार्टी के मुद्दों को बस आगे बढ़ा रही है, उनका पर्सनल कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है। फिर मैंने बहुत आउटस्मार्ट करने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप को, बहुत सारे मुद्दों पर घेरने की। वो आपने पूरी, मैंने उसकी जो डिबेट थी उसका एक एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी बना रखा था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इस बार के यूएस इलेक्शंस बहुत डिफरेंट हैं और बहुत नेक टू नेक की फाइट है। इसमें कोई भी जीत सकता है, किसी को भी लीड हो सकती है। दोनों की पॉपुलैरिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि ये इलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट आपने देख लिए हैं। इस वीडियो का भी आपने थंबनेल देख लिया। इसमें हम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नियरली एक और यानी कि थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट जस्ट होते होते बचा है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो पहला असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था बहुत ही डेंजरस था। आप देखो क्या होता है ना कि जब एक यूएस जैसी बड़ी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री में इलेक्शंस होते हैं तो पूरी दुनिया उस इलेक्शंस को फॉलो कर रही होती है। हर वो कंट्री जिसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है उस इलेक्शन का, वो उसको फॉलो कर रही होती है। और इसलिए वहाँ पर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखने को मिलती हैं। लोगों के अपने अपने बिलीफ होते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, कुछ लोग वो मानते हैं। तो सबका ये कहना, मान लो किसी नेता के ऊपर कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, ये तो खुद ही उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़वाने के लिए करवा दिया होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के केस में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज आपको पता है जो फर्स्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ बिल्कुल गोली उनके सर के बहुत करीब से निकल कर गई थी। अगर वो मुड़े नहीं होते सही टाइम पर तो शायद वो गोली उनको लग भी जाती। और उन्होंने खुद कहा था, ये एलॉन मस्क के साथ जब वो डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आई वॉज नियरली डेड। मतलब आई वॉज नियरली डेड। वो 2-3 सेकंड के लिए नम हो गया उनका दिमाग, क्योंकि वो बहुत करीब से गोली निकली। उनको एकदम आवाज़ भी आई उस गोली की बाकायदे गुजरते हुए। तो ये स्थिति थी। तो आप इस केस में ये नहीं कह सकते हो कि मतलब वो खुद ही किसी नेता ने करवा दिया अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। तो एक चीज़ तो यहाँ पर श्योरिटी से कही जा सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप को निश्चित तौर पर कोई मरवाना चाहता है। वो कौन मरवाना चाहता है उसको हम आगे इसमें देखेंगे, और उसको पीछे हालांकि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन हम अपनी एनालिसिस के बेस पर ये देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को वार्न यूएस इंटेलिजेंस ने किसको लेकर के किया है। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स फ्लोट हो रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का जो अपना यूपीएससी सीएफसी का सब्सक्रिप्शन है इसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और ये प्राइस अब 24,999 हो गया है। आप इस कोर्स को इस प्राइस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको, इस पूरे कोर्स के बारे में डिटेल में लास्ट में इस वीडियो के बता दूंगा। वीडियो पर वापस आते। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली थी कोचेला वैली में, और वहां पर रैली जो है वो चल रही थी अपनी, और वहीं पर असैसिनेशन अटेम्प्ट, थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और ये रैली सैटरडे को थी। जो वहाँ की जो अपनी कंट्री साइड पुलिस है उसने एक एसयूवी को पकड़ा, एक एसयूवी जो कि ब्लैक कलर की थी। करीब 5 बजे के करीब जो है वो रैली से 1 मील पहले, आपको पता ही है कि वो थोड़ी सिक्योरिटी रहती है वहाँ पर लोकल पुलिस की, तो सिक्योरिटी थी वहाँ पर। चेकिंग हो रही थी हर गाड़ी की, नॉर्मल रूटीन चेकिंग। हर गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई इंटेलिजेंस की तरफ से इनको पता था कि कोई आ रहा है मारने, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल रूटीन चेकिंग थी। उसी में एक गाड़ी को रोक लिया गया। जब उस गाड़ी को रोका गया, ब्लैक कलर की कार थी, उसमें एक व्यक्ति बैठा था, मिलर, करीब 50 साल का ये व्यक्ति था, 49 ईयर्स एग्जैक्टली ये व्यक्ति था। तो इसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट देखा गया वो नंबर प्लेट फेक था, और वो गाड़ी का लाइसेंस भी नहीं था उसके पास। मतलब वो फेक नंबर प्लेट देख करके अपने सस्पिशंस पुलिस के जो हैं वो जाग गए कि भाई ये कौन सा व्यक्ति है और क्यों ये फेक नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर के यहाँ पर, वो भी रैली के इतने आसपास घूम रहा है। तो फिर उसको उतारा गया गाड़ी से, उसकी जांच की गई। जब जांच की गई तो पता चला कि उसके पास मल्टीपल ड्राइविंग लाइसेंस थे। पहले तो चलो ड्राइविंग लाइसेंस मल्टीपल हैं, लेकिन उसके अलावा उसके पास डिफरेंट नेम से, अलग अलग नामों से कई सारे पासपोर्ट भी मौजूद थे। अब जैसे पासपोर्ट आ जाता है ना, तो वैसे ही सस्पिशन, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार ये डिफरेंट नाम से फेक पासपोर्ट तुमने क्यों बना रखे हैं। फिर उस व्यक्ति से पूछताछ होनी शुरू हुई। फिर इसकी गाड़ी को चेक किया गया, थॉरली चेक किया गया। तो पता चला कि गाड़ी के नीचे वाले जो लेग स्पेस होता है उसके नीचे उसने वहाँ पर एक लोडेड गन रखी हुई थी, एक हैंड गन और एक शॉर्ट गन, बिल्कुल लोडेड गन्स थी ये। जो वहाँ के लोकल कंट्री साइड शेरिफ हैं बैंक, उन्होंने सारी जानकारी मीडिया को दी कि जैसे ही हमें गन्स मिली
तब हमें ये चीज़ श्योरिटी से पता चल गई कि ये व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट करने जा रहा था। अब क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी पुख्ता सबूत तो है नहीं, ना ही उस व्यक्ति ना वो मानेगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को मारने ही जा रहा था, वो थोड़ी मानेगा ये बात। अब उसको अरेस्ट करके आप डिफरेंट चार्जेस उसके ऊपर ये लगा सकते हो कि नंबर प्लेट फेक था और पासपोर्ट्स फेक लेकर के घूम रहा है, जाली पासपोर्ट, इन सब का केस भले आप उसके ऊपर लगा सकते हो, असैसिनेशन का केस थोड़ी लगा सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नियरली हमने एक बहुत बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से रोक लिया है। अब जब जांच की गई तो पता चला कि ये जो व्यक्ति है, ये मिलर नाम का, ये सोवरेन सिटीजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और प्रथम दृश्य जो है वो थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल भी लग रहा है। अब ये तो खैर रीत रही है पुलिस की और इंटेलिजेंस की कि जिसको भी असैसिनेशन अटेम्प्ट में पकड़ लेते हैं ट्रंप के, उसको ये कह देते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है या वो लुनैटिक है, बोल देते हैं ये बात। खैर वो चीज़ आगे जा कर के क्लैरिटी उसके ऊपर आएगी। अब ये सोवरेन सिटीजन मूवमेंट जो मैंने बोला यहाँ पर कि व्यक्ति सोवरेन सिटीजन मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, ये क्या चीज़ है इसको आप समझ लीजिए। ये एक तरीके का मूवमेंट है उन लोग का, ये राइट विंग ग्रुप है उन लोगों का जो किसी कानून के अधीन नहीं रहना चाहते थे। 1970s में बहुत फेमस हुआ था यूएस में। ये लोग क्या कहते थे कि टैक्स है तो टैक्स के अगेंस्ट कि क्यों टैक्स हम पे करें, वी आर मतलब हम फ्री लोग हैं और हमारे कुछ नेचुरल राइट्स हैं और किसी भी गवर्नमेंट कोई हमें रूल नहीं कर सकती। तो ये किसी गवर्नमेंट में नहीं बिलीव करते, ये किसी कानून में नहीं बिलीव करते, ये किसी टैक्स में बिलीव नहीं करते, किसी इंश्योरेंस सिस्टम में बिलीव नहीं करते, किसी लाइसेंस सिस्टम में बिलीव नहीं करते। मतलब एक तरीके के फ्री मैन, जो फ्री मैन मूवमेंट एक आपको ध्यान में होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो साल 2000 में कनाडा में भी एक फ्री मैन मूवमेंट चला था। तो जैसा वो फ्री मैन मूवमेंट था ना, सेम वहाँ पर भी आइडियोलॉजी थी एकदम सिमिलर ऐसी कि वो किसी कानून के अधीन नहीं वो लोग रहना चाहते थे, उसी टाइप के लोग थे। और ये 70s में बहुत फेमस हुआ था सोवरेन सिटीजन मूवमेंट। तो उसके कुछ लोग जो हैं वो आज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, उसी का ये व्यक्ति उसी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। जैसे मैं आपको अगर एक प्लेट दिखाऊं, इन्होंने अपनी बाकायदे एक होममेड प्लेट तैयार की थी, वो प्लेट इस व्यक्ति के पास ही मिली। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है नो ड्राइवर लाइसेंस, नो इंश्योरेंस रिक्वायर्ड, मतलब किसी भी कानून के किसी भी नियम के अधीन नहीं रहना चाहते, फ्री मैन की तरह जीवन जीना चाहते हैं। इनका मानना है कि सोसाइटी गुडविल पर चलनी चाहिए, कि मैं अगले के साथ अच्छा बर्ताव करूं, मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें, एंड दैट्स इट। हमें अच्छा बर्ताव करवाने के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इस तरीके का अपना एक बिलीफ सिस्टम है इन लोग का। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स मैन, ये पूरा इनका लिखा हुआ है। तो ये इनकी लाइन थी और यही इनका मानना था। तो ये सोवरेन सिटीजन मूवमेंट जो है उसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, बाद में जा कर के पता चला। और अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर से ये आता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना कौन चाहता है? क्या अपोजिशन पार्टीज़ मरवाना चाहती हैं? कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स उसके पीछे लगे हैं? अमेरिका का डीप स्टेट मरवाना चाहता है? क्या प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने की? देखिए, डीप स्टेट मरवाना चाहता है या कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून्स हैं जो उनके पीछे लगे हैं वो मरवाना चाहते हैं, एग्जैक्टली कोई इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और अपोजिशन पार्टी बिल्कुल भी नहीं मरवाना चाहेगी, आई एम वेरी श्योर फॉर इट, क्योंकि इससे सिर्फ उनको नुकसान होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, जो सबसे मुझे कन्विक्शन वाली थ्योरी लगती है, जो मुझे लगता है कि सबसे सही थ्योरी जो दी गई है, वो ईरान की थ्योरी है। अब एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने इसको कवर भी किया था काफ़ी डिटेल में। इस व्यक्ति को आप पहचानते ही होंगे। तो ये व्यक्ति का नाम था आसिफ मर्चेंट। ये एक पाकिस्तानी व्यक्ति था जिसको यूएस में गिरफ्तार किया गया और इसने वहाँ पर माना कि ये आईआरजीसी के लिए काम कर रहा था ईरान की, और ये यूएस में सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का असैसिनेशन प्लान करना चाहता था, और प्लान इसने कर भी दिया था। कई सारे लोगों से इसकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर उनको पैसे भी दिए गए, गन्स भी दिया गया, सप्लाई की गई सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। तो अच्छा, जो गन्स दोनों मिली ना उस व्यक्ति के पास से एसयूवी में, वो गन्स लाइसेंस्ड गन्स नहीं थी ऑब्वियसली। तो ये गन्स आई कहाँ से, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आसिफ मर्चेंट जो है वो इसमें डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने के लिए ईरान के लिए काम कर रहा था। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ईरान क्यों मरवाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप को? ईरान को क्या फ़ायदा? वो ट्रंप अभी प्रेसिडेंट तो है नहीं, तो उनको मरवा के क्या होगा? अब देखो, जैसे यूएस जैसे देश में जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारे देशों की उन पर नज़र होती है, बिकॉज जियोपॉलिटिकली यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर कौन सी सरकार बनेगी इससे कई सारे देश इम्पैक्ट होंगे, उनकी पॉलिसीज इम्पैक्ट होंगी। जैसे रशिया के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। अगर फिर से डिप्लोमेट्स की सरकार बनती तो रशिया के लिए बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये। उसका नुकसान ईरान को होगा।
ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, ईरान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ईरान की जो अपनी प्रॉक्सीज़ हैं हिजबुल्लाह वगैरह, उनका क्या हश्र होगा, उनका क्या होगा, क्योंकि इजराइल को कितना सपोर्ट देगा यूएस, वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर तो हमने छोड़ ही दिया, यूक्रेन को कितना सपोर्ट मिलेगा, उससे रशिया क्या अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, वो सब कब डिसाइड होगा, यूएस इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा। और यूएस इलेक्शंस में सरकार किसकी बन के आती है इसके बाद डिसाइड होगा। तो ईरान ट्रंप को इसलिए मारना चाहता है, सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर ट्रंप की सरकार बन गई तो ईरान का सांस लेना दूभर हो जाएगा। जिस तरीके से 2000 में जब ट्रंप की सरकार आई थी और 18 में जो आपने स्थिति देखी थी, वो क्यों ईरान की ये स्थिति हुई थी, इतने सैंक्शंस लगा दिए थे ट्रंप ने, इतने सैंक्शंस ईरान के ऊपर। जो अभी सैंक्शंस चल रहे हैं ना थोड़े बहुत, वो थोड़े ईज्ड हैं, इतना डबल ट्रिपल सैंक्शंस आते ही ट्रंप लगा देंगे। जो उनका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है उसको उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे ट्रंप। और ये बात ईरान को बहुत अच्छे से समझ आती है। और अब इलेक्शंस तो आ ही गए, नवंबर इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस तो आ ही गए, उसके रिजल्ट आएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से लक बाई चांस अगर बन जाते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट, तो फिर ईरान के लिए सबसे बुरी खबर होगी। शायद रशिया के लिए एक ठीक ठाक खबर होगी, बहुत उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप इज़ लाइकली अ गुड मैन फॉर रशिया। यूक्रेन के लिए एक बुरी खबर होगी फिर, लेकिन ट्रंप जो है यूक्रेन को लेकर के कभी बहुत सपोर्ट दिखाते हैं और कभी एकदम पीछे हट जाते हैं, तो खैर वो चीज़ क्लियर नहीं है उनको खुद। तो ये इससे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ पे है ईरान को कि अगर ट्रंप आए तो हमको दिक्कत होगी। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि ईरान जो है वो ट्रंप को मरवाना चाहता है। और ये लोग नहीं कह रहे हैं, ये यूएस इंटेलिजेंस भी कह रहा है, या ये मैं बात आपको ऐसे नहीं बता रहा, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपने फ्लोट होते हुए देखे होंगे जहाँ पर साफ साफ ये कहा गया है कि यूएस इंटेलिजेंस ने ट्रंप को वार्न किया है कि भाई ईरान आपका असैसिनेशन करवा सकता है। बहुत पहले का आर्टिकल नहीं है, 26 सितंबर का आर्टिकल है। और उसके बाद के आप कहीं पर भी बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, कहीं जाकर के कोई आर्टिकल चेक कर लो, सब जगह ही छपा हुआ है कि यूएस इंटेलिजेंस ने सीधा सीधा ट्रंप को वार्न किया है कि भाई ईरान आपको मरवा सकता है, आपकी रैली में ही प्रोबेबली आपके ऊपर अटैक करवा सकता है। आप थोड़ा अपनी सिक्योरिटी पर ध्यान दीजिए, आप थोड़ा बच करके रहिए। और रैली में खास तौर से ज़्यादा सिक्योरिटी, 2-3 लेयर की सिक्योरिटी हो। इसीलिए जो आप देखो ना कि ये कोचेला वैली जहाँ पर उनकी रैली हो रही थी, वहाँ पर 1 मील दूर पर ही ऐसा पूरा गाड़ियों को सर्च करके अंदर की तरफ भेजा रहा। तो मतलब उस पूरा पेरीमीटर में सर्च टीम्स जो है जगह जगह पर लगी हुई थी। और इसी वजह से ये थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट ट्रंप के ऊपर बच गया है। तो इट इज़ फॉर श्योर कि ईरान जो है वो ट्रंप को यहाँ पर असैसिनेट करवाना चाहता है। और तमाम लोग जो हैं IRGC के, वो इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए वो अभी फोकस जो है ना, वो हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल और इस सब पे फोकस नहीं है। ईरान का पूरा फोकस अभी यूएस इलेक्शंस के ऊपर है और वहीं पर वो लोग पूरी तरीके से बिजी हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।